एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। दोस्तों, मैंने कई इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो देखे हैं जिसमें कि किसी ने सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने ओनली स्मॉल कैप फंड्स बाई किए हुए हैं, या किसी इन्वेस्टर ने तो 10-15 फंड्स तक खरीद रखे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये पोर्टफोलियो उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है या नहीं, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई भी बेस्ट पोर्टफोलियो का कोई भी रूल नहीं है जिसे कि आप सभी कॉपी करके अपना पोर्टफोलियो बेस्ट बना लें। ये पूर्णतः इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन, रिस्क एपिटाइट, मार्केट एक्सपेक्टेशन और इन्वेस्टर की एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने के ऊपर बात करेंगे, जिससे कि आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में मदद मिलेगी जिसमें कि आप अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रिटर्न्स जनरेट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। जैसे कि स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक्स अच्छे माने जाते हैं, ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में 3 से 4 फंड बढ़िया माने जा सकते हैं। इससे ज़्यादा फंड्स होने पर आपको उन्हें मैनेज करना कठिन काम हो सकता है और साथ में आपके ओवरऑल रिटर्न्स भी कम हो सकते हैं। इसलिए किसी भी एजेंट या रिलेटिव की बातों में ना आए और नंबर ऑफ फंड्स को लिमिटेड रखें, जिससे कि आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन और फंड ओवरलैपिंग की समस्या नहीं होगी। चलिए, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ फंड्स की। अब बात करते हैं कि आपको किस किस कैटेगरी में कितने फंड रखने चाहिए। वैसे ये काफ़ी डिबेटेबल पॉइंट है और ये सिलेक्शन प्रत्येक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि आपका विजन 10 या 15 साल का है तो मेरी ओपिनियन में उसमें इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड दोनों की कोई भी जगह नहीं बनती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दूसरे फंड्स आपको इनसे ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं। हालांकि फिर भी यदि आपको इंडेक्स फंड पसंद है तो आप लिमिटेड वेटेज के साथ में इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी एज 20 से 40 है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल का है तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड और एक मिड कैप फंड रख सकते हैं। यदि आप थोड़ी और ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप के साथ में 2 स्मॉल कैप फंड्स भी कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, एक पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस वाली स्ट्रेटेजी में 50% वेटेज फ्लेक्सी कैप फंड में रख सकते हैं, 30% वेटेज स्मॉल कैप फंड में और बाकी 20% मिड कैप ले सकते हैं। चाहे तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में 40% का वेटेज लेकर अदर फंड्स को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही यदि आप 10-15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बैलेंस फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स से ज़्यादा आपको इक्विटी फंड्स बेटर रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। दूसरी ओर यदि आपकी एज 40 to 60 है तो यहाँ पर आपको थोड़ी मॉडरेट रिस्क उठानी चाहिए। इसमें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल का है तो आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। बेस्ट इंडेक्स फंड के लिए आप ये वीडियो देखना ना भूलें, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इंडेक्स फंड के साथ में आप एक फ्लेक्सी कैप फंड भी रख सकते हैं। यदि आपकी एज 40 से 45 के बीच है और आप 10 साल से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो फिर आप एक स्मॉल कैप फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न से ज़्यादा पैसों की सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि आप बैलेंस फंड या डेट फंड के बारे में सोच सकते हैं। यदि आपको एटीसी में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ एक्सपोजर ELSS म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने बताया है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि आप इक्विटी मार्केट में थोड़ा समय बिताएंगे तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे कि आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, आप ये जो भी वीडियोस देखते हैं वो आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है। इसमें आपको अपने विवेक से स्वयं डिसाइड करना है कि क्या ये डायरेक्शन आपके लिए काम कर रही है या नहीं। यदि आप इस तरह सोचेंगे और उसे फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली एक सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।